गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम या इसी को हम यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं, और वो भी किस में? ह्यूमन में। ठीक है। कहता है ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें वन पेयर, एक जोड़ी, वन पेयर किडनीज प्रेजेंट होती। एक जोड़ी क्या होगी? एक जोड़ी आपकी होगी किडनीज। ठीक है। दूसरा, वन पेयर यूरेटर्स। वन पेयर आपका क्या होगा? वन पेयर आपका यूरेटर्स होगा। ठीक है। यूरेटर्स का काम क्या होता है? किडनी से आपका जो फिल्ट्रेट होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाना। ठीक है। एंड वन यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है ना। ये तीन चीज़ें हैं जो मिल करके ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। और एक हम इसी में और ऐड कर सकते हैं, यूरेथ्रा। तो वो कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं है, एक पार्ट है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब इन्हीं की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किडनी की। तो कहता है ह्यूमन का जो किडनी होता है, ठीक, ये आपका वन पेयर होता है, एक जोड़ी होता है, वन पेयर प्रेजेंट इन डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड का मतलब क्या होता है? डॉर्सल, ये आपका जो साइड है इसको आप वेंट्रल बोलोगे, और जो पीछे का साइड होगा, आप पीछे के साइड को क्या बोलोगे? पीछे के साइड को आप डॉर्सल बोलोगे। डॉर्सल का मतलब क्या होता है? पीछे के साइड। और आगे का मतलब क्या होता है? वेंट्रल साइड। तो पीछे के साइड में ये प्रेजेंट होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डॉर्सल साइड। आगे हमसे इसी में कहता है क्या है? वन पेयर होगा, डॉर्सल साइड होगा, इसी में इन एब्डोमाइनल कैविटी। एब्डोमाइनल कैविटी। अब ये एब्डोमाइनल कैविटी होता है डायफ्राम के ऊपर का रीजन, इसको थोरेसिक बोलते हो। डायफ्राम के नीचे का रीजन जो होता है उसको एब्डोमाइनल कैविटी बोलता है। इसका मतलब हमारी जो किडनी होती है वो यहां कहीं होती, ठीक है ना, पीछे के साइड में, एब्डोमाइनल कैविटी में। और वो भी कहता है कहां पर? तो कहता है लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। ठीक है। लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। ठीक है ना। अब हमसे कहता क्या है कि ये तो हमने प्रेजेंस की बात कर ली कि हमारा किडनी जो होता है वो कहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। दूसरा, अगर इसके मेजरमेंट की बात कर लें तो कहता है किडनी की जो लेंथ होती है, किडनी की जो लेंथ होती है वो 10 to 17 सेंटीमीटर, 10 से 17 सेंटीमीटर। ये आपके बॉडी साइज पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। 10 से 17 बोले, या 10 से आप 15 बोल सकते हैं। 17 ज़्यादा हो जाएगा, 15 कर लीजिए। कहीं पर 12 दिया होगा, कहीं पर 10 दिया होगा। 10 से 15 ये एक एवरेज है, और ये डिपेंड करता है बॉडी साइज के ऊपर, आपका बॉडी साइज कैसा है। ठीक है। अगर हम इसके विड्थ की बात कर लें तो इसका जो विड्थ होता है वो 5 to 7 सेंटीमीटर होता है, इसकी चौड़ाई होती है। थिकनेस की अगर बात कर लें तो थिकनेस इसका होता है 3 to 5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये एवरेज है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, बॉडी के अनुसार ये चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। 3 to 5 ये थिकनेस है, 5 to 7 ये विड्थ है, एंड 10 to 15 आपका लेंथ है। अब ये थिकनेस 3 to 5 भी कहीं कहीं होता है, 3 to 4 भी होता है, या 2 to 3 भी कहीं लिखा होगा। एक एवरेज वैल्यू अगर हम निकालें तो एवरेज वैल्यू आपका आएगा यहां पर 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसकी एवरेज वैल्यू अगर निकालोगे तो लगभग इसका आएगा 6 सेंटीमीटर, और ये आपका आएगा लगभग 12 सेंटीमीटर। ये एवरेज वैल्यू है। ठीक है ना। ये एवरेज वैल्यू है।
आई बात समझ में? नेक्स्ट कहता क्या है कि हम इसके शेप की बात कर लें, इसके कलर की बात कर लें, तो कहता क्या है कि ह्यूमन की जो किडनी होती है वो आपका रेडिस, आपने देखा होगा मसल्स का जो कलर होता है, ह्यूमन बॉडी में जो मसल्स का कलर होता है वो मसल्स का कलर कैसा होता है? रेडिश कलर का होता है, लाल कलर के वो होते हैं। तो अगर किडनी की बात की जाए तो कहता है कि किडनी का भी जो कलर होता है वो कैसा होता है? वो भी आपका कैसा होगा? रेडिश कलर का होगा। कैसा होगा? रेडिश कलर का होगा, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर एंड बीन शेप, एंड बीन शेप। बीन शेप का मतलब होता है सेम, देखा होगा सेम के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन की जो किडनी होती है वो बीन शेप होती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने लंबाई चौड़ाई और स्ट्रक्चर की बात कर ली। अगर वेट की बात करते हैं कि ह्यूमन की किडनी का जो वेट होता है वो एवरेज वेट कितना होता है, तो ह्यूमन की किडनी का जो एवरेज वेट होता है, ठीक है, 120 to 170 ग्राम, 120 से 170 ग्राम, ये ह्यूमन की किडनी का क्या होता है? वेट होता है, ठीक है। नोट कर डालिए इसको। इसी में एक चीज और कहा जाता है, किडनी की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कवरिंग ऑफ किडनीज, कॉल रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। और किसका बना होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का क्या बना होता है? रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल क्या है? ये किडनी की कवरिंग है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बनाएं। हमसे कहा क्या जाता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो किडनी की होती है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्या? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स है क्या? कहता है इट इज ए structural and functional unit of kidney, ठीक है। each kidney have 1 million नेफ्रॉन्स। हर किडनी के पास लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होता है। तो अगर आपकी बॉडी में पूछा जाए कि टोटल बॉडी में नेफ्रॉन्स कितने होते हैं, तो टोटल बॉडी में नेफ्रॉन्स में या किडनी में आप कितना बताओगे? टोटल किडनी में नेफ्रॉन्स कितना बताओगे? तो अगर एक किडनी में आपका 1 मिलियन है तो टोटल नेफ्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 मिलियन। टोटल नेफ्रॉन्स किडनी में कितने होंगे? 2 मिलियन। और अगर आपसे एक किडनी में पूछे तो क्या बोलोगे कि एक किडनी में जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो कितने होंगे? वो आपके 1 मिलियन होंगे। किडनी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जरा देखिए। अगर हमसे किडनी का स्ट्रक्चर बनाया जाए या बनाने के लिए कहा जाए तो इस तरीके से कुछ हम किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। और ये भी कैसा होता है? ये डबल लेयर होता है, तो इसी को हम डबल लेयर कर देते हैं।
देखिएगा इसको बनाया कैसे जाता है, बहुत आसान तरीका है इसको बनाने का। ये इस तरीके से लाया, उसको यहाँ से मिला दिया, और यही काम हमने यहाँ भी किया। इसको लेके गए यहाँ से, और इसको ले जाने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, इसको आप और कर्व कर सकते हो चाहो। ठीक है, ये आपका जो बेसिक कवरिंग थी किडनी की, वो आपने तैयार की। उसके बाद कहता है क्या है कि यहाँ पर आपका यूरेटर इस तरीके से बाहर निकलता है, इस तरीके से। हमको करना कुछ नहीं है, इसको ला करके यहाँ पर दोनों साइड में इसको ऐसे जोड़ देना है। हमने दोनों साइड में लाया और लाने के बाद उसको क्या किया, इस तरीके से जोड़ दिया, और फिर हम इसी में यू शेप स्ट्रक्चर बनाते चले गए इस तरीके से। इसमें हमने क्या किया, ऐसे यू शेप स्ट्रक्चर बना दिया। यू आपको बनाने आता है ना, तो इस तरीके से आपने क्या किया, यू शेप स्ट्रक्चर यहाँ भी बना दिया और यू शेप स्ट्रक्चर आपने यहाँ भी बना दिया। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपने जब वैस्कुलर बंडल बनाया होगा तो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपने बनाया होगा। ऐसे ही स्ट्रक्चर इसमें भी बनाते चले जाइए, और इसको छोटा कर देते हैं। हमने ऐसे क्या किया, ऐसे कुछ वैस्कुलर बंडल जो हमने प्लांट एनाटॉमी में बनाए थे उस तरीके से हमने इसको बना दिया। और बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ला करके इसकी लास्ट वॉल से अटैच कर दिया। इसको ले गए, ये हमारे पास लास्ट वैस्कुलर बंडल बना है, और इसको ले जाने के बाद इस तरीके से ले जा करके इसकी लास्ट वॉल से अटैच कर दिया। अच्छा, इसकी जो दूसरी वाली वॉल है उसको ला करके इससे अटैच कर दिया, इसकी दूसरी वॉल को ला करके इससे अटैच कर दिया, इसकी दूसरी वाली वॉल को ला करके इससे अटैच कर दिया, इसकी दूसरी वाली वॉल को ला करके इससे अटैच कर दिया। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। फिर हम इसी में क्या करते हैं, इस तरीके से मेडुलरी पिरामिड बना देते हैं, या मेडुलरी इस तरीके से हम इसमें रॉड शेप स्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं ऐसे। ठीक है, सबसे बाहर इसकी कवरिंग है जिसको आप क्या बोलोगे, रीनल कैप्सूल। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला रीनल कैप्सूल। ठीक है ना। आउटर जो स्ट्रक्चर आपका बाहर निकला हुआ है इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे यूरिटर। यूरिटर का काम क्या होता है भाई, दो किडनी है आपके पास तो दो यूरिटर होंगे, इसी वजह से हमने उसको बोला है कि आपका 1 पेयर यूरिटर प्रेजेंट होता है, 1 पेयर यूरिटर प्रेजेंट होता है। ये जो आपके पास रीजन दिख रहा है ना, ये रीजन इसको बोलते हैं कैलिक्स। किडनी का आउटर पार्ट है इसको क्या बुलाता है, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो ये इनर पार्ट है जहां पर, अच्छा एक चीज और याद रखिए, ये जो रीजन है ना जहां पर ये नोच आपको दिख रहा है, इस रीजन को हम बोलते हैं हाइलम। इस हाइलम रीजन से जो ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं वो आपके किडनी के अंदर इंटर करते हैं। ठीक है, 2 ब्लड वेसल्स हमको यहां पर दिखाने होंगे। एक ब्लड वेसल्स है जो आपका बाहर की तरफ जा रहा है,
या ऐसे ही हम इसको रहने दें, ठीक है। आपके इस यूरेटर से ये अटैच होता है, और दूसरा वाइडर होता है और ये इस तरीके से बाहर आकर के ओपन होता है। इसको बोलते हैं रीनल वेन्स और इसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का काम क्या है? प्योर ब्लड को ले जाना, और रीनल वेन्स का काम क्या होता है? इम्प्योर ब्लड को जो होता है वो किडनी तक पहुंचाना। इसको और आप वाइडर कर सकते हो चाहो तो, इसको और वाइडर कर दो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? ठीक, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आपने ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर बनाया है, इस रॉड शेप स्ट्रक्चर को मैंने क्या बोला था? मेडुलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं? मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। उसकी नेमिंग आपने कर दी। कवरिंग को क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल, ठीक है। एक आपका ये जो यू शेप स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रीनल कॉलम। क्या बोलते हैं? रीनल कॉलम। ये आपका नेमिंग है, ठीक है। और बीच का जो रीजन है, ये वाइडर रीजन, इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस, ठीक है। नोट कर डालिए। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। नेक्स्ट हम अब इसी में आगे चलते हैं, इसी किडनी के नेफ्रॉन्स की बात करते हैं। हमसे कहा जाता है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, इनको हम फर्दर आगे डिवाइड करेंगे। ये स्ट्रक्चर बना लिए, फिर आगे बताते हैं। अब बात करेंगे हम इसी में नेफ्रॉन्स की। तो कहता है नेफ्रॉन्स हैव टू पार्ट। क्या बोलता है? इट हैव टू पार्ट। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला है ग्लोमेरुलस। पहला क्या है? ग्लोमेरुलस। और दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स, ये दो पार्ट हैं, और इन्हीं दो पार्टों से मिलकर के आपका पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो डेवलप होता है। अब अगर हम इसमें रीनल ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, तो कहता है रीनल ट्यूब्यूल्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं। इसमें पहला जो स्ट्रक्चर आएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो रीनल ट्यूब्यूल्स में आता है, उसको बोलते हैं बाउमेन कैप्सूल। ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है। दूसरा जो पार्ट आता है उसको बोलते हैं पीसीटी, जिसका पूरा नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। एंड फिर आपका थर्ड पार्ट इसी में आता है हेनले लूप। फोर्थ पार्ट आपका आएगा डीसीटी, जिसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और पांचवा पार्ट आपका आएगा कलेक्टिंग डक्ट। ये इतनी चीजों के बारे में हमको पढ़ना है, इसको नोट कर डालिए। अब हम इन सारे जो हमने बोर्ड पर स्ट्रक्चर लिखे हैं,
इनका स्ट्रक्चर देखें कि इनका स्ट्रक्चर होता कैसे है और किस तरीके से ये ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कप शेप स्ट्रक्चर आता है और इस कप शेप स्ट्रक्चर को ये यू शेप स्ट्रक्चर है जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ये असेंडिंग पार्ट होता है जो ऊपर की तरफ आता है और या करके यहाँ पर ओपन हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। जिसमें ये जो रीजन है इसको आप बोलते हैं PCT, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। PCT का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं, ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हेनले लूप। और उसमें याद रखिएगा ये कौन सा पार्ट है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब नीचे जाता हुआ, और ये असेंडिंग। इसको आप क्या बोलोगे? इस एक को बोलोगे डिसेंडिंग लिम्स ऑफ हेनले लूप, ठीक है। पूरा मैं लिख देता हूं, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा नाम ही लिख देता हूं। डिसेंडिंग लिम्स ऑफ हेनले लूप, इसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग लिम्स ऑफ हेनले लूप। और इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे ascending limbs of हेनले लूप। ये क्या हो गया आपका? ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट, इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। एक ब्लड वेसल्स यहां पर आती है और इस तरीके से ये क्वाइल्ड होकर के जिधर से आएगी वो वाइडर होगी, और जब जाएगी तो यही ब्लड वेसल्स हमारी कैसी हो जाती है? नैरो हो जाती है। आने वाले को बोलते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल्स, और जाने वाले को इसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है। अफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब हमसे कहता क्या है कि इधर से ब्लड आपका आता है, इधर से क्या आएगा? ब्लड आपका आएगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है क्या? इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये क्या है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, मतलब जो ब्लड वेसल्स का है उसका एक जाल। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाउमैन कैप्सूल, इसको बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। और अगर हम बाउमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिला दें तो इन दोनों को मिला करके जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको बोलते हैं मैलफिजियन बॉडी। क्या बोला जाता है? मैलफिजियन बॉडी बोलते हैं। ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर है, इसको बना डालिए।
अब देखिए होता क्या है कि यहाँ से आपका जो इम्प्योर ब्लड होता है, कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड, जिसमें इम्प्योरिटी रहती है, बहुत सारे सॉल्ट वगैरह रहते हैं, वो आते हैं, और यहाँ से आपका प्योर ब्लड जाता है। कैसा जाएगा? प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड में मोस्टली जो लार्ज साइज स्ट्रक्चर होते हैं ब्लड के, जैसे ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स वगैरह, यही आपका जाते हैं। हमसे कहता है कि इस वाइडर कैपिलरी से जब नैरो कैपिलरी ज्वाइन होता है तो जो अंदर प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए हमारे पास ये एक वाइडर ट्यूब है, और इस वाइडर ट्यूब को अगर हम नैरो ट्यूब से कनेक्ट कर दें तो बताइए प्रेशर ज़्यादा कहाँ पर होगा? इस नैरो वाले में प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। जो फ्लूइड इसमें प्रेजेंट होगा ये वॉल पर प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो फ्लूइड क्या करता है? वॉल पर प्रेशर जनरेट करता है। आपका जो वॉल होगा उस वॉल पर क्या करेगा? प्रेशर जनरेट करेगा। तो अगर एक वाइडर ट्यूब को नैरो ट्यूब पर कनेक्ट करते हैं, हमने वहाँ पर यही किया है, वाइडर को नैरो से कनेक्ट किया है, तो वाइडर में फ्लूइड का जो प्रेशर है वो कम है और नैरो में क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो जब अफरेंट आर्ट्रियोल से इफरेंट आर्ट्रियोल को हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर कनेक्ट होता है, तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर फिल्ट्रेट जमा होने लगता है। जो आपको पता होगा कि ब्लड वेसल्स में भी पोर पाए जाते हैं, और इन्हीं पोर के थ्रू सारा का सारा फिल्ट्रेट कहाँ जाता है? बूमन कैप्सूल के मेम्ब्रेन पर। इस बूमन कैप्सूल में पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसको फेनेस्ट्री बोला जाता है। छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्री बोलते हैं, फेनेस्ट्री। इसी फेनेस्ट्री के थ्रू जो फिल्ट्रेट होता है वो आपका कहाँ जाएगा? बूमन कैप्सूल में आके भरने लगता है, यहाँ पर आके भरने लगेगा। ये क्या हो गया? फिल्ट्रेट हो गया। ये फिल्ट्रेट आ गया आपका कहाँ पर? बूमन कैप्सूल में। अच्छा, बूमन कैप्सूल से जब ये आपका नीचे के रीजन में आता है, पीसीटी के रीजन में आता है, तो कहता है ये पीसीटी जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, इस रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है किसका? सॉल्ट का। मतलब जो सराउंडिंग टिश्यू है इस पीसीटी रीजन के पास, वो सराउंडिंग टिश्यू क्या करते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पर एक कंसनट्रेटेड फ्लूइड आया हुआ है। ये जो बूमन कैप्सूल है, ये सारा का सारा जो फ्लूइड है वो फ्लूइड यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, और जो भी कैसा था? इम्प्योर, मतलब उसमें सॉल्ट वगैरह चीज़ें क्या हैं? ज़्यादा हैं। तो अगर सराउंडिंग जो टिश्यू है हम देखें, तो उन सराउंडिंग टिश्यू में जो फिल्ट्रेट होगा या जो साल्ट का अमाउंट होगा वो कम होगा, और इस ट्यूब में साल्ट का अमाउंट क्या है? ज़्यादा है। तो ये डिफ्यूजन हो जाएगा कहाँ पर? हायर कंसनट्रेशन। हायर कहाँ है? ट्यूब के अंदर, और लोअर कहाँ है? बाहर। तो ट्यूब से बाहर की तरफ साल्ट क्या हो जाएगा? डिफ्यूज होने लगेगा। अच्छा, वापस से जब ये आगे जाता है तो ये नीचे वाले पार्ट में जाएगा, डिसेंडिंग लिम्स ऑफ हेनले लूप। और डिसेंडिंग और असेंडिंग की जो वॉल बनी होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि जो डिसेंडिंग वाला होता है ये परमिएबल होता है किसके लिए? वाटर के लिए। और जो असेंडिंग वाला होता है ये परमिएबल होता है किसके लिए? सॉल्ट के लिए। डिसेंडिंग वाला इम्परमिएबल होता है किसके लिए? सॉल्ट के लिए। मतलब सॉल्ट को यहाँ पर ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, जिसमें मैंने क्रॉस लगा दिया है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। यहाँ पर सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। डिसेंडिंग में सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, असेंडिंग में वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो जब इस रीजन में सॉल्ट निकल करके बाहर आया तो इस रीजन में क्या होगा? सॉल्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा। उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जब ये आपका फिल्ट्रेट आगे जाएगा तो इस ट्यूब से, किससे? डिसेंडिंग लिम्स ऑफ हेनले लूप, जो कि परमिएबल होती है वाटर के लिए, यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है इस रीजन में। इधर भी होगा और ये वाटर का एब्जॉर्प्शन इधर भी होगा, दोनों तरफ वाटर का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर ये जब ये ट्यूब आपका ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर सॉल्ट का सिक्रीशन होता है, ताकि ये पूरा का पूरा जो एरिया है वहाँ पर इक्विलिब्रियम हो सके। तो एक सिंपल वे में मैं कहूँ कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट, मैक्सिमम सॉल्ट एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम सॉल्ट एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? पीसीटी में। डिसेंडिंग लिम्स ऑफ हेनले लूप किसका एब्जॉर्प्शन करता है? वाटर का। असेंडिंग लिम्स ऑफ हेनले लूप किसका एब्जॉर्प्शन करता है? यहाँ से किसका एब्जॉर्प्शन होता है? सॉल्ट का। और जो आपका डीसीटी है, यहाँ पर आपके आयंस एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जैसे आपका सोडियम आयंस, जैसे आपका क्लोराइड आयंस। और उसके बाद ये सारा का सारा फिल्ट्रेट आपका कहाँ पहुँचता है? इस कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचता है, जहाँ से ये आपका
यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। आता है इस कलेक्टिंग डक्ट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, वो भी किसका, वाटर का, और वो भी कंडीशनल होता है। जैसे अगर आपने पानी कम पिया है तो देखा होगा जब आप पानी कम पीते हैं तो जो यूरिन होता है वो येलो कलर का होता है, और अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो जो यूरिन होता है वो आपका वाइट कलर का हो जाता है। रीजन क्या होता है कि एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है ADH। क्या नाम है इसका, ADH। ADH का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ये कब सिक्रीट होते हैं, जब बॉडी में वाटर का अमाउंट कम होता है, जब बॉडी में वाटर का अमाउंट कम होता है। और क्या करते हैं, कलेक्टिंग डक्ट में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उस फ्लूइड से मैक्सिमम वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा है तो इनका सिक्रीशन नहीं होता। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, अफरेंट इफरेंट से कनेक्ट होता है जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है, और प्रेशर डेवलप होने की वजह से यहाँ पर फिल्ट्रेट डेवलप होते हैं। फिल्ट्रेट बाउमन कैप्सूल में आते हैं, बाउमन कैप्सूल से पीसीटी में आते हैं जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। इसको आप पॉइंट वाइज नोट भी कर लीजिएगा कि पीसीटी में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है सॉल्ट का, डिसेंडिंग लिम्स ऑफ हेनले लूप में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, असेंडिंग में सॉल्ट का, डिसेंडिंग आर इम्परमीबल फॉर सॉल्ट, असेंडिंग आर इम्परमीबल फॉर वाटर। डीसीटी रीजन में सॉल्ट का आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है, और कलेक्टिंग डक्ट में ADH हार्मोन के मदद से वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ये किडनी था और किडनी का फंक्शन था, नोट कर डालिएगा इसको। और आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।